आज हम लोग देखेंगे आईआरटी जो बुक है ना, आईआरटी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बुक आती है तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बाई ट्रिक देखेंगे, ठीक। यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सहित 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक। तो इसको किस तरह करेंगे, सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें P बराबर कितना दिया हुआ है, तो P बराबर दिया है 800 रुपये, P बराबर 800 रुपये दिया हुआ है। R कितना है, तो R जो है वो 5% है, ठीक, 5%। और T कितना है, तो T जो है वो 2 सहित 1/2 वर्ष है। T कितना है, 2 सहित 1/2 वर्ष। तो सबसे पहले इसको हम 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/100 यानी 1/20 आ जाएगा। यानी R कितना है, तो 1/20 बोलो चाहे 5% बोलो। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो हमको फाइंड आउट करना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले हम मूलधन को लेते हैं। मूलधन कितना है, 800 रुपये। 800 रुपये क्या है, मूलधन है। इसका पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे, देखो 2.5 वर्ष दिया है तो पहले वर्ष का निकालना पड़ेगा, दूसरे वर्ष का निकालना पड़ेगा और तीसरे वर्ष का। अगर 1.5 वर्ष निकाल होता है तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का निकालते, और 2.5 वर्ष लिखा है तो 3 वर्ष का निकालेंगे, ठीक। तो पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। तो 800 रुपये का यानी 1/20 यानी 5% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 और 40। ये पहले साल तो SI और CI दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है ना। तो दूसरे साल से देखेंगे तो इसका 40 का 1/20 2 होगा, 2 होगा और 2 होगा, और 2 का 1/20 कितना हो जाएगा, 2 का 1/20 हो जाएगा 0.1। अब तीसरे साल का तो पूरा हमको लेना नहीं है, 2 साल का तो पूरा ले लेंगे, 40 40 और 2। लेकिन तीसरे साल में पूरा तो लेना नहीं है। तीसरे साल में कितना लेना है, तो तीसरे साल में हमको केवल लेना है आधा, यानी 40 4 44 यानी 44.1। ये 12 महीने का है, हमको चाहिए 6 महीने का, 6 दूनी 12 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0.5। यानी टोटल CI जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 40 80 2 82 प्लस 22.05। तो आ जाएगा कितना, 2 2 4 और 8 2 10 यानी 0.5। इतना रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक। यही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसमें हमने किस तरह किया, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो तो 800 रुपये, 800 रुपये क्या है, मूलधन है, P है, 5% क्या है, दर है, और समय कितना है, 2 सहित 1/2 वर्ष क्या है, समय है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। ट्रिक के अनुसार सबसे पहले हम किसको लेते हैं, मूलधन को लेते हैं। मूलधन कितना है, 800 रुपये है। तो इसका हम 3 साल का ब्याज निकालेंगे, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। पहले साल का ब्याज यानी 800 का 5% 40 हो जाएगा। 800 का 5% कितना हो जाएगा, 40। फिर 800 का 5% 40, 800 का 5% 40। SI जो होता है वो तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। दूसरे साल पहले के SI पर भी लगेगा। तो पहले साल का SI 40 है, 40 पर 40 का 5% यानी 2, 40 का 5% कितना हो जाएगा, 2। फिर तीसरे साल जो है वो पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल के सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी ब्याज लगेगा तीसरे साल। तो 40 का हो जाएगा 2, 40 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 0.1। ये जो टोटल है ये 12 महीने का, हमको चाहिए 6 महीने का, तो 6 महीने से गुणा कर दिए तो आ गया 22.05।
तो बोला है कि CI फाइंड आउट करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये सारे को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो हमको 2.5 साल का ही निकालना है, तो 2 साल तो पहला साल और दूसरा साल ये हो गया, और इसमें 6 महीने का हमने निकाला 22.05, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 104.05। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपये जमा किए, 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक यानी छमाही इसमें आ रहा, पूछ रहा, छमाही बोला है, अर्धवार्षिक यानी प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन कितना होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह करेंगे। देखो इसमें क्या है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें देखो P बराबर कितना दिया हुआ है, तो इसमें P बराबर दिया है कि 4,000 रुपये वो जमा करता है, 4,000 रुपये जमा करता है। R बराबर कितना है, 10% वार्षिक है, 10% क्या है, वार्षिक है, तो छमाही कितना हो जाएगा, 5%, यानी 2 से भाग दे देंगे, ठीक, छमाही कितना हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। उसके बाद T बराबर कितना है, 2 साल है, 1 साल में कितने छमाही होते हैं, तो 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में 4 छमाही होता है, ठीक। तो हमारे ट्रिक के हिसाब से क्या होगा, तो ट्रिक के हिसाब से हम सबसे पहले मूलधन को लेते हैं, तो मूलधन कितना है, 4,000 रुपये, मूलधन को ले लिया हमने। अब इसका हम 4 छमाही का ब्याज निकालेंगे, पहला छमाही, दूसरा छमाही और तीसरा चौथा, यानी पहला छमाही, दूसरा छमाही, तीसरा छमाही और चौथा छमाही, इसका ब्याज निकालेंगे 4,000 का 5%, 5% मतलब 1/20, तो 4,000 का 1/20 कितना हो जाएगा, तो 4,000 का 1/20 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200, फिर दूसरे साल भी 1/20 200, फिर तीसरे साल भी तीसरे छमाही में, और फिर चौथे छमाही में भी कितना हो जाएगा 200, ठीक। पहले छमाही में तो CI SI सेम रहेगा, दूसरे छमाही से CI पर SI पर भी ब्याज लगने लगेगा, तो इस पर लगेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 200 का 1/20 कितना हो जाएगा 10, फिर इसमें भी लगेगा तो इसमें लगेगा, तो इस पर लगेगा और इस पर लगेगा तीसरे छमाही में, और इस पर लगेगा, तो इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 10, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.5। और चौथे छमाही में देखो इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, और फिर ये तीनों 10 पर लगेगा और 0.5 पर लगेगा, तो आ गया 10 10 10, और तीनों 10 पर लगा तो इसका आया 0.5 0.5 0.5, और इस 0.5 का अगर हम देखेंगे 5%, तो इसका हो जाएगा 0.025, इतना आ जाएगा, ठीक। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम CI फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या, CI कितना हो जाएगा, तो 2 चौका 800, यानी 800 प्लस 10 10 20 10 30 और 30 60, यानी प्लस 60 प्लस और 0.5 0.5 0.5 0.5, तो इसका कितना हो गया 2 प्लस 0.025। फाइनल को अगर हम इसको जोड़ देंगे तो CI हमारा आ गया 862.025, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमसे मिश्रधन पूछा है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस CI। P कितना है 4,000 रुपये, तो 4,000 प्लस इतना 862, तो कितना आ जाएगा 4,862.025 रुपये, ये हो गया आंसर, ठीक। तो अगर जिसको ये ट्रिक समझ में आ गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन जो है M चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3M हो जाता है तो वो 9M हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूला से ही देख लेते हैं। तो A बराबर कितना होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 होता है, ठीक। तो कितना हो जाता है 3M हो जाता है, ठीक। कोई भी धन, ठीक, M था तो 3M हो जाता है, कितने साल में हो जाता है भैया, तो वो हो जाता है 4 साल में, ठीक, 4 साल में, तो 9M हो जाएगा। तो 9M के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये जो हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 9M कब हो जाएगा, तो 1 + R/100 8, यानी 8 साल में कितना हो जाएगा, 8 साल में जो है वो 9M हो जाएगा। सिंपल। आगे हम देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धन जो है वो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया, यदि तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 441 है तो वह धन बताइए। इसको भी ट्रिक के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें P बराबर यानी धन ही पूछ लिया है, P बराबर व्हाट, ठीक। R बराबर कितना दिया है, तो R बराबर 5% दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/20। और T बराबर कितना दिया है, तो 3 साल दिया हुआ है, T बराबर 3 साल दिया हुआ है। और तीसरे वर्ष का जो, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है CI जो दिया है वो 3rd ईयर का दिया है। किसका दिया है, 3rd ईयर का। कितना दिया है, 441 रुपये। देखो हमारा जो वो था क्या कहते हैं ट्रिक, वो मूलधन सबसे पहले देखते थे इसमें, लेकिन मूलधन तो इसमें दिया ही नहीं है, तो मूलधन हमको मानना पड़ेगा। तो मानेंगे कैसे, जो ये हर होता है ना, जो फ्रैक्शन का नीचे वाला हर होता है, तो इसका हम अगर यहाँ 2 साल देता है तो स्क्वायर करते हैं, और 3 साल देता है तो क्यों करते हैं। तो 2020 का क्या हो जाएगा क्यों, तो 8000 यूनिट हम मान लिए। ये क्या है, P मूलधन। दिया रहता तो हमको मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम मान लेंगे। अब बस सेम है, 3 साल का है तो 3 साल का ब्याज निकाल देंगे, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज निकाल देंगे, ठीक। तो पहले साल का कितना, पहले साल का 8000 का 1/20 कितना हो जाएगा भैया, तो 8000 का 1/20 हो जाएगा 400, फिर 8000 का 1/20 400, फिर 8000 का 1/20 400। यानी SI जो है वो तीनों साल सेम होगा। पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा नहीं, दोनों सेम ही होता है। दूसरे साल 400 पर भी लगेगा 1/20, तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तीसरे साल इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में दिया है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 441 रुपये। हम यहाँ तीसरे साल का ब्याज देखेंगे तो देखो इसमें SI कितना है, 400 400 400 यानी 800, और 400 400 800 यानी 1200, और 20 3 60 61, यानी CI जो है टोटल देखेंगे तो 1261 है। तीसरे साल का देखेंगे तो तीसरे साल का कितना है भैया, तो तीसरे साल का है 441 यूनिट, तो 441 यूनिट, ठीक। और क्वेश्चन में दिया है 441 रुपये, तो दोनों का कंपैरिजन कर देंगे तो 441 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 441 रुपये के बराबर, यानी 1 यूनिट जो है 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन हमने माना है 8000 यूनिट हमने माना है, तो 8000 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 1 रुपये के, तो 8000 यूनिट 8000 रुपये के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नगर की जनसंख्या 37,044 है, यदि जनसंख्या में वृद्धि प्रतिवर्ष 5% होती है तो कितने समय पहले जनसंख्या 32,000 थी। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है, फॉर्मूला से कर देंगे। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 N हो जाएगा। इसमें कितनी जनसंख्या हो जा रही है, तो 37,044, पहले कितनी थी, तो 32,000 थी, ठीक, 32,000 थी। 1 + R है 5% और N ही तो पूछ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 37,044 बटे में 32,000 बराबर ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21/20 N। इसको सॉल्व करेंगे 8 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 दूनी 8 और 6 1, फिर ये कटेगा 8000, तो ये आ जाएगा 21/20 Q आ गया, और 21/20 N। तो N की वैल्यू हमको कितनी पता चल गया, 3 साल, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज छमाही हो तो 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन मिलेगा, ठीक। 6ठा नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो P बराबर क्या दिया हुआ है, 400 रुपये, P बराबर 400 रुपये। R बराबर 10% वार्षिक है, छमाही में कन्वर्ट करेंगे तो 5% छमाही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5% छमाही, और 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। T बराबर कितना दिया है, 1.5 वर्ष दिया है। T बराबर कितना दिया है, 1.5 वर्ष, यानी 1 साल में 2 छमाही, तो 1.5 साल में 3 छमाही, ठीक, 3 छमाही।
तो मिश्र धन हमको फाइंड आउट करना है, ए बराबर व्हाट, ये हमको फाइंड आउट करना है। ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले मूलधन को लेते हैं। मूलधन क्या है, 400 रुपये, 400 रुपये मूलधन है। इस पर ब्याज देखेंगे पहली छमाही का, दूसरी छमाही का और तीसरी छमाही का। ठीक, 400 का 1/20 कितना हो जाएगा भैया, तो 400 का 1/20 20 हो जाएगा, 400 का 1/20 20 हो जाएगा, 400 को 20, यानी एसआई तो सेम होता है। पहले साल सीआई नहीं लगेगा, यानी पहले साल ब्याज नहीं लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे छमाही में लगेगा, दूसरे छमाही से, तो 20 का 1/20 1 हो जाएगा। यहाँ तीसरे छमाही में दोनों पर लगेगा, साथ में इस पर भी लगेगा, तो इसका 1, इसका 1 और इसका कितना हो जाएगा 0.05। अब क्वेश्चन में मिश्रधन बोला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीआई फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो सीआई कितना दिया हुआ है, सीआई बराबर, सीआई सबको जोड़ देंगे तो 20 × 60 और 3 × 63 यानी 63.05। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस सी आई। तो पी कितना दिया हुआ है 400 रुपये प्लस 63.05, तो कितना हो जाएगा 463.05। ये हमारा आ गया रुपये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी धन के 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निम्न में किसके बराबर। तो धन के 1 वर्ष का जो पहले साल का साधारण ब्याज जो होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज, वो दोनों क्या होता है एक दूसरे के बराबर। धन के 1 वर्ष के साधारण ब्याज का 1 वर्ष का ब्याज, तो ये जो है ये चौथा ऑप्शन सही होगा। यानी जो होता है किसी धन के 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर किसके बराबर होता है, तो धन के 1 वर्ष के साधारण ब्याज के 1 वर्ष का ब्याज इसके बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सहित 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पर पावर n, ये फॉर्मूला लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना 3 से 3/8 गुना हो जाता है, तो 3 से 3/8 को हम लिख सकते हैं 27/8 पी 1 + r कितना है, तो r ही तो फाइंड आउट करना है और n दिया है 3 वर्ष, तो p से p कैंसिल आउट, इसको 3/2 पर पावर q करेंगे, ये हो जाएगा 1 + r/100 पर पावर q। तो q से q कैंसिल आउट हो गया, 3/2 -1 बराबर r/100, तो आ गया 1/2 बराबर r/100, 2 से कैंसिल आउट हो गया 50, यानी r बराबर कितना आ गया 50%। सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूलधन, इसमें क्या बोला, मूलधन जिस पर 3 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो प्रतिवर्ष दे है का अंतर 31 रुपये होगा। इसको भी सिंपल नॉर्मल जो एक ही ट्रिक हम पढ़ रहे हैं उसी इसको लगाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में, टी बराबर कितना दिया है, तो टी बराबर दिया है 3 वर्ष, टी बराबर कितना दिया हुआ है 3 वर्ष दिया है, आर बराबर कितना दिया है 10% दिया है, और सीआई और एसआई का डिफरेंस इसमें दिया है 31 रुपये। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया है 31 रुपये दिया है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10। सबसे पहले हम इसमें क्या लेते थे, मूलधन। ट्रिक बोलता है कि मूलधन लो, मूलधन नहीं अगर क्वेश्चन में दिया है तो मान लो। मानेंगे कैसे, तो जो फ्रैक्शन है ना उसके हर को देखते हैं और साल को देखते हैं। अगर 2 साल होगा तो स्क्वायर लगाएंगे, 3 साल होगा तो क्यू लगाएंगे। ठीक, तो 10 है, 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000 यूनिट। हम मान रहे हैं इसलिए यूनिट में मानेंगे, क्वेश्चन में रहता तो हम पी डायरेक्ट रुपए में मानते। ठीक, यूनिट में हम ले लिए 1000 यूनिट। अब इसके हम पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का ब्याज निकालते हैं। पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। 1000 का कितना निकालेंगे 10%, यानी 1/10 कितना हो जाएगा 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट। ये 100 यूनिट ये क्या है, तो एसआई है। पहले साल तो लगेगा नहीं सीआई, दूसरे साल से सीआई लगता है, तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, तो 10 आएगा। ठीक, तीसरे साल में इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, यानी 10, 10 और 1 हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं।
तो आगे बोला है CI और SI का अंतर। इसमें अगर इस क्वेश्चन से अगर हम देखें तो SI कितना है, तो 100 + 100 + 100 300, और CI कितना है, अगर SI CI अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए केवल लिख रहे हैं, ठीक, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। SI कितना है 300 यूनिट, 300 यूनिट, ठीक, और CI कितना है भैया, तो CI है 100 100 100 और 30, यानी 331 यूनिट। अगर हम देखें दोनों का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस जो 31 यूनिट, ठीक। जो क्वेश्चन में हमको जिसकी जरूरत पड़ेगी बस उसी को लिखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में CI और SI का डिफरेंस दिया है 31 रुपये, और यहाँ हमारा आया है माने हैं तो 31 यूनिट आया है। दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं, सिंपल सी बात। जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आ जाएगा क्या, 31 यूनिट, यानी 31 यूनिट जो है बराबर 31 रुपये के, यानी 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर आएगा, 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर आ गया। तो हमसे क्या क्वेश्चन ने पूछा है, हमसे मूलधन पूछा है P, तो P हमने कितना माना है 1000 यूनिट, तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर है, तो 1000 रुपये, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या, अगला क्वेश्चन ये जो है बहुत लेंदी, इसको बाद में देखेंगे। अगला देखते हैं। देखो 2100 रुपये, ये किस्त पर आधारित है। देखो किस्त पर आधारित जो है 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक तो या तो किस्त पूछेगा या तो मूलधन पूछेगा, बस 2। अगर मूलधन दिया होगा तो किस्त पूछेगा, किस्त दिया होगा तो मूलधन पूछेगा, ठीक। इसमें देखो मूलधन दिया है 2100 रुपये प्रदीप ने दीपक से उधार लिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना हो, तो बताओ दीपक को प्रत्येक किस्त कितने रुपए की देनी पड़ी, दीपक को कितने रुपए की देनी पड़ी। सिंपल है, इसको भी ट्रिक से देखेंगे। इसका सिंपल एक ट्रिक है, देख लेंगे और किस्त वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले R को लेते हैं। R कितना है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, ठीक। तो इधर लिखेंगे मूलधन और इधर लिखेंगे किस्त, इधर लिखेंगे किस्त और इधर लिखेंगे मूलधन, ठीक। मूलधन यानी 10 से कितना हो जाता है 10 + 1, इंटरेस्ट लेकर कितना हो जाता है 11। दूसरे साल 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक। यहाँ तो समझ में आया। उसके बाद 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो पहले साल का कितना है 11 और दूसरे साल का 121, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो 11 को भी 121 करना है तो 11 से गुणा करेंगे, और जब इधर 11 से गुणा करेंगे तो इधर भी हमको करना पड़ेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 110 यूनिट और ये आ जाएगा कितना 100 यूनिट, तो कितना हो गया टोटल 210 यूनिट। मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन आ गया 210 यूनिट, और यहाँ किस्त कितना है 121 यूनिट। हमारे क्वेश्चन में 2100 रुपये दिया है, यानी मूलधन, तो 210 यूनिट बराबर कितना हो गया 2100 रुपये के, ठीक। हम यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 10 रुपये के बराबर हो जाएगा। हमको प्रत्येक किस्त की राशि, तो किस्त कितना हो जाएगा, किस्त 121 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 121 यूनिट। तो 121 यूनिट को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो 121 × 10 यानी 1210 रुपये, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक। तो किस्त वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, या तो मूलधन दिया होगा या तो किस्त दिया होगा, उसमें से एक फाइंड आउट करना है। एक बार और इसको समझ लेते हैं, और अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर से इसको बताएंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा तो फिर इसको समझाएंगे। देखो 2100 रुपये प्रदीप ने दीपक से उधार लिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक हो तो ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना हो, तो बताओ दीपक को प्रत्येक किस्त कितने रुपए देनी पड़ेगी। सबसे पहले हम R लेंगे, R बराबर 10%, फ्रैक्शन हुआ 10, मूलधन 10, तो 10 + 1 इंटरेस्ट, यानी 10 1 11 पहला साल, दूसरे साल में स्क्वायर करेंगे 10 10 में 100 और 11 11 121, लेकिन दोनों किस्त को बराबर करना है इसलिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक। और जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उससे कंपैरिजन करेंगे। 210 यूनिट मूलधन दिया है, 2100 रुपये मूलधन क्वेश्चन में दिया है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। फिर किस्त की वैल्यू 121 यूनिट है तो उसमें हम गुणा कर देंगे 10 से, तो 1210 रुपये आ जाएगी। सपोज आपका मन नहीं है कि हमको इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑप्शन देख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो सिंपल, अगर इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है, एक तो ऐसे हो गया, अगर इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक। इस तरह क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं।
अगर आपको सॉल्व नहीं करना है तो बस ट्रिक के हिसाब से भी इसको इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग। देखो किस तरह करेंगे, बिना कोई सॉल्व किए इसका आ जाएगा। ठीक है, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक, 11 और 11 का मल्टीपल कितना होगा 11। अब देखेंगे ऑप्शन में से 11 से कितना कट रहा है, तो इसमें से एक 1100 कट जाएगा, 1100 कट रहा है ना, और एक 121 यानी 1210, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 कट जाएगा ऑप्शन। ठीक, तो इसका हम स्क्वायर देखते हैं, 11 गुणा 121 से कौन कटेगा, तो केवल यही कटेगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर कोई एक ऑप्शन अगर आता तो 121 से जरूरत नहीं थी, हम केवल 11 से ही करके देख लेते। ठीक, इस तरह चेक करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है, उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो मूलधन होगा। इसमें मूलधन पूछा है। ठीक, सिंपल है, जो जो चीज़ दिया है क्वेश्चन में उसको उतार लेते हैं। देखो एग्जाम में उतारने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए उतार रहे हैं, उतने डायरेक्ट देखिए और सॉल्व करिए। t बराबर 2 वर्ष, t बराबर 2 वर्ष, और इसमें CI दिया हुआ है 205 रुपये, 205 रुपये, और SI दिया हुआ है 200 रुपये। ठीक, हाँ, हमको P बराबर फाइंड आउट करना है। ठीक, देखो हम सबसे पहले ट्रिक कहता था कि हम मूलधन लेते थे, और मूलधन का दोनों साल R%, R भी तो इसमें नहीं पता है, तो R% देखते हैं। तो क्या है 200 SI है, यानी पहले साल कितना है 100 है, और दूसरे साल कितना है 100, यही ना होगा। क्वेश्चन के हिसाब से 200 है तो 100 100, और 205 CI है तो मतलब 5 यहाँ होगा, तो 100 100 200 और 5। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे ही होगा। इसका R% ये रहता था, तो इसका R%, तो 100 का R% क्या है 5 है। सौ का R% 5 है, तो R बराबर कितना आ गया, R बराबर 5%, और P का R%, P का R% यानी R% कितना है 100 है, तो P गुणे 5/100 बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 2000। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया तो कि कुछ भी पूछ दे आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल सवाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही ट्रिक वे है, एक ही ट्रिक वे में हम पूरा का पूरा चीज़ बता ही रहे हैं। अगर एक ट्रिक समझ में आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक, अब इसमें 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो धन कितना होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। P बराबर इसमें पूछा है। ठीक, T बराबर कितना दिया है, तो 3 साल दिया हुआ है, और CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है 122 रुपये। CI और SI का डिफरेंस दिया है। R बराबर कितना दिया है 5%, 5% मतलब फ्रैक्शन में 1/20। अगर P दे देता तो डायरेक्ट ले लेते, और नहीं देता है तो हम मानते हैं तो कैसे, ये जो हर रहता है उसका जितना समय रहेगा 2 रहेगा, 2 वर्ष तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष तो क्यों करेंगे, तो 3 वर्ष तो क्यों करेंगे, तो आ जाएगा 8000 यूनिट। कितना आ जाएगा 8000 यूनिट, हमने P मान लिया। अब इसका हम तीनों वर्ष का निकालेंगे ब्याज, तो पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे। तो पहले साल का 1/20 आएगा, 8000 का 1/20 कितना हो जाएगा भैया 400। ये क्या है SI, और CI निकालेंगे तो पहले साल में तो लगेगा नहीं, दूसरे साल में लगेगा 400 का 1/20 20, फिर तीसरे साल में इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा 20 20 और 1 हो जाएगा।
ठीक, अब हम देखेंगे कोई दोनों का अंतर। तो अंतर अगर हम देखें, ठीक, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, अब जो है हम इसको देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें एस आई कितना है, तो एस आई जो है वो 400, 400, 800 और 400, 1200 है। और सी आई कितना होगा, तो 1200 प्लस 61, यानी 20, 20, 60, 20, 20, 40, 20, 60 और 61। अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो सी आई एस आई का जो डिफरेंस होगा यही होगा, ये जो होगा ये सी आई और एस आई का डिफरेंस है। सी आई माइनस एस आई कितना है, 61 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया कितना है, 122 रुपये। तो 61 यूनिट और 122 का कंपैरिजन करेंगे, 122 रुपये का, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको पता चल जाएगा कितना, 2 रुपये। अब हमसे मूलधन पूछा है, मूलधन हमने माना है 8000 यूनिट। तो 8000 यूनिट कितना हो जाएगा, गुण 1 यूनिट 2 रुपये के बराबर है, तो 8000 यूनिट जो है वो 16000 रुपये के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, एक ही ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गया तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है। ये भी सेम क्वेश्चन था, बस इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक, इसको भी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें आर बराबर कितना दिया है, 4% दिया है, फ्रैक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। टी बराबर कितना, 2 साल दिया हुआ है। और सी आई माइनस एस आई कितना दिया हुआ है भैया, तो 50 रुपये दिया हुआ है। पी बराबर हमको फाइंड आउट करना है। पी रहता तो ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में पी लेते हैं। पी नहीं दिया है तो मानेंगे कैसे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 यूनिट। कितना आ जाएगा, 625 यूनिट पी हमने मान लिया। ठीक, पहले साल का ब्याज निकालेंगे, दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे। ठीक, तो इसका 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 यूनिट, फिर 25 यूनिट। ये क्या है, तो एस आई है। ठीक, सी आई तो पहले साल लगता नहीं है, दूसरे साल लगेगा सी आई, तो दूसरे साल इसका 25 का 1/25 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे बोला है कि साधारण ब्याज का अंतर, इसमें एस आई कितना है। अगर इस क्वेश्चन में देखें अलग अलग लिखे हैं तो एस आई कितना है, तो 25, 25, 50। और सी आई कितना है, तो 25, 25, 50 और 1, 51। और सी आई माइनस एस आई कितना है, तो सी आई माइनस एस आई जो है 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 50 रुपये। कंपेरिजन कर दिए तो 1 यूनिट 50 रुपये के बराबर है, 1 यूनिट 50 रुपये के। तो मूलधन पूछा है तो 625 यूनिट कितने के बराबर होगा, 625 यूनिट, तो 625 गुणे 50, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31,250 रुपये। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है, यदि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। सिंपल है, इसके लिए तुरंत हम एक वही वाला सिंपल जो फॉर्मूला जो पढ़ते आए हैं वही लगा देंगे। क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁴n। ठीक, तो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना यानी पी से क्या हो जाता है, 2p हो जाता है। ठीक, कितने वर्ष में भैया, तो 4 वर्ष में। तो क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, बोल रहा है कि 8 गुना कब हो जाएगा। तो 8 गुना के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्यों करना पड़ेगा, इधर भी क्यों कर देंगे, तो 4 × 12 हो जाएगा। तो 8 गुना कब होगा, तो 12 साल में। 12 साल में कितना हो जाएगा, 4 × 12। 12 साल में जो है वो कितना हो जाएगा, तो 12 साल में 8 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन पीछे भी एक सॉल्व किया है।
अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल है। एक व्यक्ति बराबर धन दो बैंकों में 4/1/2% तथा 5% वार्षिक दर पर जमा करता है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज जो है वो 247 मिला है तो प्रत्येक बैंक में जमा किया गया धन ज्ञात करो। सिंपल है, इसको भी सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा। पहला देखो P, पहले में क्या करेंगे P इंटू इसका पहले दर क्या होगा पहले बैंक का, तो इसका निकालेंगे 2 चौके 8 1 9/2% गुणे 2 साल PRT/100, यही ना फॉर्मूला है। प्लस 5% कैसे होगा P गुणे 5 2/100 दिया कितना है 247। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9P प्लस 10P बराबर 24,700। तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 1300 रुपये। ठीक, 1300 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज जो है वो मूल धन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो समय होगा। ये भी सिंपल है, इसमें भी हम पहले देखेंगे, ये तो पढ़ने वाला क्वेश्चन है। बोला साधारण ब्याज मूलधन का कितना है तो 2/9 है, फिर वर्षों का जो संख्या है वो दर की 2 गुनी है। ठीक, फिर सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर PRT/100। यही SI दिया है 2/9P बराबर P, R की वैल्यू आ जाएगी T/2 इंटू T/100। ठीक, P से P क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400/9 बराबर आ जाएगा T²। आगे देखेंगे तो 20/3 का स्क्वायर बराबर T²। तो T बराबर क्या आ जाएगा 20/3। या इसको देखें 3 छक्के 18 2/3 वर्ष। आंसर सिंपल है, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में, अभी यहीं पर हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आप इसको देखिए समझिए, हम पूरे बुक का सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक।